नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलाज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके जा मेरे माँ बाप सब कुछ या रसूलुल्लाह कुर्बान है तुहाडे ते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन आज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर तौबा दा जिक्र करांगे कि एक गवैये दी तौबा दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह तहरीम दी 8वीं आया पाक दा इब्तिदाई हिस्सा जिहड़ा मैनूं तिलावत करन नूं तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल होया। मेरे सोहणे रब ने इस आया पाक च फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वालेओ ऐ मुसलमानों सच्ची ऐ मुसलमानों तौबा करो तौबतन नसूहा सच्ची तौबा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलमानों ने गल कह रहा कि अगर वो कामयाबी चाहता तो चाहिए सच्चे दिलों ईमान ले आए, उस तो बाद सच्ची तौबा करे, फिर मुर्शिद को तौहीदी कनेक्शन हासिल करे ताकि दिल दी आंखा ने इसी दुनिया दीदारे इलाही दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा हासिल कर सके जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। सारा प्रोग्राम सुना रब ने कुरान च दस दिता और तमाम अल्लाह वाले दस दे गए ने, दस रहे ने, दस दे रहना गए। ते अल्लाह ने मुसलमानों को आख्या जिस तरह कुरान पाक सुने रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही मुसलमानों ईमान लियाओ अल्लाह दे रसूल ते। क्योंकि ईमान जिहड़ा दो तरह का लियाउण दा, एक आ घंडियों उत्ते उत्ते लियाउणा दिमाग दे ज़हन ना इकरारों बिल लिसान जुबानी इकरार करना, एक व तस्दीको बिल कल्ब दिलों ईमान लियाउणा यानी दिल दे दिमाग नाल ईमान लियाउणा। ते फिर नूरे ईमान अंदर उतरेगा और जदों नूरे ईमान इंसान दे दिमाग तो दिल दे अंदर उतर गया और दिल तो नूरे ईमान फिर जिस्म दे हर खलीए तक पहुंचेगा खून दे जरिए। हर खलीए दे हर एटम दी हर लहर तक पहुंच जाएगा। हर लहर दे अंदर दबी नूरे इश्क इलाही दी चंगारी जड़ियां वो चंगारियां शोलागल हो जाएंगियां। फिर रूह ईमान हासिल हो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल्लाह। मेरा सोना रब फरमांदा सूरह बकरा कि ईमान वाले होने मुसलमान होने रब सोने ना जुनून इश्क करदे ने टुट के बड़ी वालहानगी व रुफ्तगी ना। रब सोना यह चाहता है कि जिहड़ा भी ईमान ले आया उन्होंने सच्ची तौबा भी करे और सच्ची तौबा करे तो किश्तियां फूक दे फिर नफ्स शैतान दुनिया मासवा अल्लाह खलकी असबाब व अरबाब शैतानी बिदअत रुख्सा तावीला शैतानी रस्म व रवाजा और शैतानी निजामा मंसूरा दस्तूरा तो कलम निकल जाए इदा निकले कोशिश भी करे ना ख्याल ना हो तो कलबन फना फिर तौहीद हो जाए गर्क फिर तौहीद हो जाए। हर लम्हा अल्लाह के कुर्ब सोबत बाइयत और हुजूर च गुजारे सिर तो पैर तक मर्जी मौला इरादा इलाही फिर इलाही तकदीर मौला बन जाए और अपने दूजे मामलात को अल्लाह सुन दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करे। हर लम्हा कलबन अल्लाह तरफ मतवज्जो रहे दवाम कल्बी हुजूर ना अगे वधदा रहे तो सच्ची तौबा करे और अपने पीर मुर्शिद को तौहीदी
नूरी मोहम्मदी कनेक्शन हासिल करे, वो अपने अंदर इलकाई फैज लवे, अपने दिल के अंदर उन्होंने को अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी लगा करवाए, फिर उन्होंने इनकासी फैज भी हासिल करता रहे, तो जो आती फैज हासिल भी करता रहे, ताकि शैतानी नेटवर्क का रबता टूट के तौहीदी रहमानी मोहम्मदी नेटवर्क का रबता हो जाए, और अपने फिर मुर्शदी ज़ेर निगरानी मसरूर रियासत मुजाहिदात मुराकबात असबाब में कुर्ब वलायत करे, ताकि तू जिस्म जो निकल के फिर पेशवा दी मदद ना, अल्लाह के प्यारे हबीब की मदद ना, अल्लाह के फजल तौफीक ना, अल्लाह के हजूरी हाजिर हो के दीदार इलाही की नेमत इस दुनिया जल्दी आनी जल्दी आखा ना हासिल करे, फिर ही इन्हों ईमान हकीकी इरफान हकीकी फना फिल्लाह बका बिल्लाह फना फिल ज़िक्र सुल्तान लज़कार हक़ुल यकीन और फ़क्र मोहम्मदी का कमाल हासिल होएगा, जिहदे बारे कलंदरी लाहौर डॉक्टर इकबाल फरमाते मुकाम फ़क्र कितना बुलंद है शाही से, रवश किसी की गदायाना हो तो क्या कहिए, ये दुनिया की बादशाहियाँ की चीज़ है, मुकाम फ़क्र वो बादशाही है, इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैनू अपने फ़क्र ते फ़ख्र है। तो जो अल्लाह वाले इस मुकाम से पहुंचते फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें बादरी तसर्रुफ़ात अता फरमाते, उन्दियां नेमतां भी अता फरमाते, तां ही अल्लाह वाले फिर मुर्दे भी जिंदा कर देंदे ने, तकदीरां भी बदल देंदे ने, जिवें मियां शेर मुसा फरमाते कल कुर्बानी या तो वली दे लिखे जो मन पावे, क्योंकि तकदीर मुअल्लक जो मुख्तलिफ अल्लाह वाले नूं उन्हां दर्जियां दे मुताबिक तसर्रुफ़ात अता कीते जांदे हैं, जिवें गौसे पाक मुर्दा भी जिंदा कर देंदे सीगे, अंदर ताकत पैदा हो, जिवें मियां मोहम्मद बख्श फरमाते जे एक नारा करन मोहम्मद टैन पहाड़ शिकस्तों, अपनी तवज्जो ना पहाड़ नूं भी कर देंदे अल्लाह वाले, लेकिन अल्लाह की तकदीर ते राजी रहंदे आ, कदे अल्लाह दे प्रोग्राम दखल नहीं देंदे, हाँ अल्लाह हुक्म फरमावे ते फिर वो काम करदे ने, अपने अकरामता नूं छुपा के रखदे, कदे भी अपने बातिल तसर्रुफ दा इस्तेमाल नहीं करते जब तक अल्लाह रसूल ना चाहन। तो ये नेम तो ही हासिल होनी जो इंसान सच्चे दिलों तौबा करेगा, सच्ची तौबा करेगा, किश्तियां फूक के नाकाबिले वापसी रख देना अल्लाह तरफ बढ़ेगा, फिर अल्लाह नगा अल्लाह पाक फिर दियां ज़बाइशां करेगा, पहले इन्हों हिजर दे स्कूल च दाखिल करेगा, हिजर नगर च दाखिल करेगा, आजमाइश नगर च दाखिल करेगा, उत्थे आजमाइशां करेगा दियां, जदों इस जमात च पास हो जाएगा फिर अगली जमात है हिजर नगर, फिर उत्थे बिलगेगा तड़पेगा अल्लाह दीदार नूं, अल्लाह फिर इंतजार कराएगा, ये सारा प्रोग्राम बंदे दी सफाई वास्ते अल्लाह ने रखिया, आजमाइशां दा भी ते हिजर नगर दा भी ते इश्क नगर दा भी, हिजर नगर दे बारे तां ही मोहम्मद फरमाया सगा हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूह लैना ते गेड़ा, जी करदा तेरे कोल बता के दुख पुराने छेड़ा, जदों हिजर नगर दी जमात च पास हो जाता फिर अल्लाह इश्क नगर से दाखिल कर लेंदा, इश्क नगर वो नगर है, यो मदरसा वो स्कूल है, सच्चियां खानकावां जड़ियां सारे इश्क नगर ने, इश्क दे मकतब ने, इस वास्ते सच्चे उलमा जदों इल्म हासिल करते सके हजूर गौसे पाक करके, हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरगे, हजूर शेख शहाबुद्दीन सुरवर्दी अरगे, हजूर ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद अरगे, हजूर मुजद्दद अफसानी अरगे वगैरह वगैरह जिन्ने सारे अल्लाह वाले जदों इल्म हासिल करते सी तो फिर इश्क मकतब इश्क दे मकतब च इश्क दे मदरसे ही दाखिल होते सी, जारी इल्म पढ़न तो बाद तो फिर बड़े बड़े तमाम अल्लाह वाले पहले उलमा ज़हर को मदारस दे अंदर जारी इल्म हासिल करते होंदे सीगे, कुरान सुन्नत फिक़ह दा तफसीर दा वगैरह वगैरह दीगर उलूम भी, तो फिर इल्म हासिल करन तो बाद इश्क दे स्कूलों च दाखिल होंदे सी, सच्चे अल्लाह वाले दे खानकावां जाके, ते ये वो स्कूल है इत्थे कुल वक्ती ड्यूटी है तो कुल वक्ती क्लास है, इसे छुट्टी नहीं, बकौले शायर मकतब इश्क का दसूर निराला देखा उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबकी याद किया, लेकिन आज ये गुमराह फिरकियां गुमराह जहन्नमी 72 फिरकियां दे मुल्ला मलवंटे 2 नंबर गैर शराब बाबा जारी इल्म पढ़ते हैं तो फटाफट जाके जिवें हजूर गौसे पाक फरमांदे हले मदरसे दी स्याही दे धब्बे भी कपड़ियां तो खत्म नहीं होंदे, जाके मैंबरां ते बह जांदे, काला काला रसूलुल्लाह काला काल अल्लाह ताला
ਤੇ ਦਾਵਤ ਤੋਂ ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, अपनी सलाह नहीं करते। ये वही लोग है, हम तो डूबे हैं सर, तुमको भी ले डूबेंगे। हाँ जी, इस्लाम के नाम ना अपने फिरके दावत देते असल से, लेकिन सच्चे अल्लाह वाले दाइये इल्लल्लाह होंदे ने, दाइये अहले कुरान और सुन्नत होंदे ने, दाइये जमाए अहले सुन्नत होंदे ने, दाइये इश्क इलाही होंदे ने, दाइये तकवा होंदे ने, दाइये हुजूर कल्ब होंदे ने, दाइये खिदमत खालिद होंदे ने, वगैरह वगैरह। यानी सच्चे आशिकां दा, सच्चे मोमनां तबलीग इंसाफ से कुरान और सुन्नत है। लेकिन ये ना मुनाफिकां दे अपने अपने बनाए प्रोग्राम है। लेकिन ये नेमत इंसान को तां ही मिलनी अगर इंसान सच्चे दिलों ईमान सच्चा ले आके सच्ची तौबा करेगा। सदगुरु ने लिखिया कि एक दफा हजरत वाहिद बुसामी रहमतुल्लाह सुल्तान लाशिकीन सुल्तान लारिफीन कब्रिस्तान तो वापस आ रहे सी घर अपने हुजरे तरफ, रस्ते च एक नौजवान देखिया को बरबत जिहड़ा बजा रहा सीगा ते आप नूं साज बजाना अच्छा ना लग्या ते आपने बेख्तियार मुंह चो निकल गया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम। ਉਹ ਬਰਪਤ ਬਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗਵਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਰਬਤ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਿਰ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਰਬਤ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਲੈ ਫੜ आ कुछ पैसे लै जाओ, फलां नौजवान है जड़ा ओनू पहुंचा दे ते आ हलवा भी ओनू पहुंचा दे, पका के हलवा भेजिया कि ओनू कह पैसे ना अपना बरबत खरीद लवे, तेरा बरबत टुट गया ते तेनू गुस्से ना मुंह तेरा कौड़ा हो गया, हलवा खा के ना अपना मुंह मिठा कर ला ते गुस्सा थुक दे। हाँ जी, ते नाले जाके मेरी तरफों ओनू माजरत भी करी। तो जिस वेले नौजवान जाके उन्हें पैसे पहुंचाए दरवेश ने और माजरत की, हलवा भी पेश किया, तो नौजवान बड़ा शर्मिंदा होया ते अपने एक साथी नूं नाल लैके आप दी बारगाह च हाजिर होया ते हजूर वाहिद बुसामी रहमतुल्लाह फरमांदा हजूर मैनू अपना मुरीद कर लो ते मैनू तौबा कराओ ते अल्लाह दी राह ते लाओ। ते आप बड़े खुश है, आपने फिर उन्होंने अल्लाह दी राह ते लाता। ऐसे तज़किरा वाले लिखिया कि हज़रत वाहिद बुसामी रहमतुल्लाह फरमाते सर्दियों का मौसम सी ते मैं जंगल दे विच गोदड़ी लैके रात को सुता सका ते मैनू गुसल की हाजत पेश आ गई। सर्दी बहुत ज्यादा सी ते मैं पाक होने वास्ते कोशिश करा भी नफ्स पाक होवां, लेकिन मेरा नफ्स मैनू चक्करबाजियां दवे ले तो लाल करे भी सर्दी बड़ी आ, पाला बड़ा आ, सुबह नहा लांगे फजर दे वेले जाके हले बड़ा टाइम पिया फजर चो ते मैनू चक्कर देने लग पिया। तो मैं कहना तेरे चक्कर च नहीं आउंदा, घबरा ना, क्योंकि मैनू अल्लाह ने मना कीता नफल की गल नहीं मनने। आ फरमांदे मैं इहनू लै के जाके ठंडे पानी नाल ही नहाया और गोदड़ी सने ते सारी रात फिर ठिठरदा रहा है। मैं कहा तेरा इलाज यही है, क्योंकि यकीन मनो नफस का इलाज नहीं मुखालफत का। सच्चे मोमन को अल्लाह ने मना किया कदे खाश नफ्स मादी किसी ख्वाहिश दे अमल ना करे तो अल्लाह की राह रोक दो, वला ततअबिल वला ततअबिल हवा फयदिल्लक अन सबीलिल्लाह। इस वास्ते क्या फरमाने में उस बाद मामूल बना लिया कि मैं रोज दिन रात 70 बारी गुसल करने की आदत बना ली, मिला पुत ना बार बार पाक हो। हर बारी मैं गुसल करने तो बाद बेहोश हो जाता सगा। इसे तज़किरा वाले लिखा कि एक बार वाहिद बुसामी रहमतुल्लाह अपने मुरीदां दे नाल एक गली दे विचों गुजर रहे थे, सामने कुत्ता एक आ गया ते आप उस कुत्ते नूं देख के ना गली की एक साइड ते हो गए। आप दे मुरीद भी देखा देखी गली दे साइड ते हो गए, कुत्ते नूं रस्ता दे दिता ते कुत्ता
ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਇਨਸਾਨ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾਨ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਇਜ਼ੀਦ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਲਾਸ਼ਕੀਨ ਬਣਾਤਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਲਾਰਫੀਨ ਬਣਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣਾਤਾ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਤੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਲਾਸ਼ਕੀਨ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਮਾਲਾ ਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਹਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤਾ, ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਤਜ਼ਕਰਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਇਦ ਬਸਾਮੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਕੁੱਤਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਕੱਪੜੇ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਸਮ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੱਪੜੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ਕ ਕੁੱਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ ਤੇ ਪਲੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੱਪੜਾ, ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਭਿੱਜਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਪਲੀਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਧੋ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਕੱਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਫਰਮਾਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਲੀਤ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਲੀਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਖੇ ਕਿਉਂ? ਅਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੱਡੀ ਵੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਫੇਰ ਅੱਲਾ ਦਊਗਾ ਤੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਜਮਾ ਕਰਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਵੱਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਯਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਔਰ ਦੀਦਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਬਾਹਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ कि मैं दीदे इलाही हासिल करा इस दुनिया तेन चाहिए फिर नफ्स के खिलाफ जिहाद अकबर करे, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और जिहाद असगर भी करता रहे, चमुखी लड़ाई लड़े, शैतानी कुवतां नाल अल्लाह के पैगाम नूं अल्लाह के बंदियां तक पहुंचाउंदा रहे। कुरान पाक अल्लाह का आखिरी पैगाम है, तो कुरान दा अमल है सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर 2 चीज़ां छड़ चलिया, कुरान पाक, दूजा अपनी सुन्नत। अगर इन्हूं मजबूती नाल फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। मजीद कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का सलीका, तो सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। कुरान में हो गोता जाना मर्द मुसलमान अल्लाह के तुझको था जिद्दत किरदार, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर अब तुम खाल हुए तार के कुरान होकर। मुसलमानों के जवाल की वजह ही सिर्फ ये है कि ज़ार के चक्कर च रहे, अंदर दा सफाई वाला खाता छड्डदा। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले ने इस्लामी तहरीक तसव्वुफ शुरू की है, खामोश, जेड़ी ना इश्तिहारी है, ना बाजारी है, ना कारोबारी है, ना दरबारी है, सब तो अलग हो गए। ताई लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमासी है आशिकी दी रस्म
अल्लाह के सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। सच्चे अल्लाह वाले गुमराह 72 जहानवी फिर के तां अल्लाह के पैगाम प्रोग्राम च गड़बड़ करते आई या घटाते आई या बढ़ाते आई या मिलाते, लेकिन सच्चे अल्लाह वाले सच्चा पैगाम प्रोग्राम कुरान और सुन्नत ही दूसरे तक पहुंचाते हैं, ताकि ते अमल करके हर शख्स कामयाब हो जाए। लेकिन इस पैगाम नूं रोजे लस दियां साईदुल फितरत रूहां ने मनना, शक्की उल फितरत रूहां नहीं मनना। जिन्हें कड़ियां उते थे बला क्या सका, दुनिया नेमता पिछे दौड़ गए सी, लेकिन अल्लाह कहना इन्हां दुनिया ते भेज के फिर मौका दिता तमामी हुज्जत आसे, ताकि अपनी गलती का अजाला कर लो फिर। लेकिन गंदे दुनिया कुत्ते पिछे दौड़ के जुल्म रसवा होंदे रहंदे आ, दुखा गमा मुसीबत टेंशना डिप्रेशना एंजाइटियां ज़हनी दबाव जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां फंसे रहंदे आ, अपना सुकून चैन गवा बैठते हैं, दो जान बर्बाद कर लेंगे। बहरहाल आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि अगर इंसान को चाहता कामयाबियां मकसद हयात यानी दीदे मौला की नेमत दिल दियारी दिल दी खाना और चाहिए सच्चे दिलों ईमान लाए, सच्ची तौबा नसूह करे, रूह ईमान इश्क वाला हासिल करे, ते अपने पीर मुर्शिद को तौहीद दी कनेक्शन और हासिल करे, उन्होंने अपने अंदर अल्फ अल्लाह चमड़े की बूटी का इलका कराए, उन्होंने नकासी और तवज्जुहाती फैज लवे, उन्हें ज़ेरे निगरानी मसूल रियाज तो मुजाहदात मुराकबात करे, चाहे मौलाना मुसाफिर बड़े खुद तो लैके खुदा तक दा फिर सफर करके अल्लाह की बारगाह तक पहुंच के ईमान हकीकत इरफान हकीकत हासिल करे। अज मौका गुजरिया वक्त वापस नहीं आना, आने वाला दोबारा कोई नहीं, मौजूदा सा लम्हा कीमती है, यदि कदर करिए। सच्चा सूही लम्हा हाजिर का बंदा होंदा, वक्त गुजर रहा, वक्त शमशीरें काते आ, अल्लाह सुन दी बारगाह ते गहराइयां दुआ गल्लां सुना वास्ते बड़े हकीम पर तफसीर मारे कमजोर कामिल माजिज मस्किन बेसहारा इंसान साहिब पीर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोहणिया साडा कोई सहारा नहीं, सानू तेरे अलावा किसी सहारे की लोड़ भी कोई नहीं, तेरा सारा साडे वास्ते काफी है दुनिया कब्र और आखिरत। साड़ी अखदा गुनाह गलतियां लफ्ज़ां माफ फरमाई, अपने दायमी दे दादी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाई, कुरान दे इस्लाम नु गलबा अता फरमाई, काफरा मुनाफिका दजालियां अफलातूनिया इस्लाम इंसानी दुश्मन कुव्वतां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमा। अपने सोने सच्चे पैगाम कुरान और सुन्नत फिक़ह तसव्वुफ दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की रूह के मुताबिक कल्ब अमल करने वाला बंदा बनाए। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाह बस यारो, बाकी ये दुनिया तेरी हर चीज फानी है, हवस है, धोखा है, फरेब है, हिला है, ख्वाब है, जुल्म है, ताफुन है। बचो 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 बचो, दुनिया से फिर नहीं होना, अज मौका है। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाह बस ते बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।